चलो हम अपने गाँव चले। आनंद का एक ही सपना है, गांव के सभी युवक युवतियों को लेकर शकुंतला नाटक को गांव के मंच के अलावा अन्य जगहों पर भी सफल मंचायन कर सके। नाटक का रिहर्सल तो अच्छी तरह से आगे बढ़ ही रहा है और आनंद भी अपने सपने को वास्तव रूप देने की राह में आगे बढ़ चुका है। लेकिन आशा के किरणों के बीच में भी काले बादल की छाया कभी कभी आ ही जाता है। आपको व्यस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत मुग्ध हूँ। हमारे लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब अब इस वृक्ष के छांव में ही बैठ जाइए। शायद आप लोग भी काम करते करते थक गई होंगी, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। आप तीनों सखियां हैं? जी। तीनों की उम्र भी एक जैसी लग रही है। जी। सुंदरता की ओर देखा जाए तो आप तीनों ही बहुत सुंदर हैं। और आप सबको देखने से ही पता चलता है कि आप ऋषि पुत्रियां हैं। लेकिन मुझे आप लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है। आप जो ये शर्मिली कन्या देख रहे हैं, वह कर्णमुनि की पुत्री शकुंतला है। हम दोनों उनकी सखियां हैं। मेरा नाम प्रियंवदा और इनका नाम अनुसुया है। आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं। क्या आप अपनी परिचय देना चाहेंगे? मुझे राजा ने ब्राह्मण बिरादरी के लोगों की सुरक्षा का दायित्व दिया है, इसलिए धर्म कार्य कैसा चल रहा है ये जानकारी लेने के लिए मैं इस आश्रम में आया हूँ। सखी, आज अगर हमारे पिता आश्रम में रहते तो हमारे विशेष अतिथि को अपना अनमोल रत्न प्रदान करते। तुम लोगों के मन में जो भी आए उसे प्रकट करो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ तक हमारा नाटक बहुत ही बढ़िया हुआ है। ठीक है, देखो, मैं शकुंतला को एक आधुनिक नारी के रूप में देखना चाहता हूँ। ऐसे एक आधुनिक नारी जो अपने प्यार के लिए इंतजार करती है। और मेरे ख्याल से तुम इस चरित्र को अच्छी तरह से निभा पाओगे। देखो, मैंने किस तरह से शकुंतला को दर्शाया है। तुम्हें यही मानना है कि शकुंतला दुष्यंत की इंतजार में गुस्से से लाल हो गई है। ठीक है, चलो एक बार हम दोनों साथ में करते हैं। 2 दिन की प्यार को मैं सच मानने चली थी। 2 दिन की प्यार को मैं सच मानने चली थी। और खामोखा ही पुरुवंश के राजा दुष्यंत से प्यार कर गई थी। और खामखा ही पुरुवंश के राजा दुष्यंत से प्यार कर बे थी। अगर सच्ची प्यार की मौत नहीं होती, अगर सच्ची प्यार की मौत नहीं होती, तो क्यों उनकी मृत्यु हो गई? तो क्यों उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, इस मृत्यु में थोड़ा एम्फेसिस देना। तो क्यों उनकी मृत्यु हो गई? तो क्यों उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, बढ़िया है। क्यों मैं अपने प्यार से हार गई? क्यों मैं अपने प्यार से हार गई? क्यों उनको भुलाने की कोशिश में भी उनको भुला नहीं पा रही हूँ? क्यों उनको भूलने की कोशिश में भी उनको भुला नहीं पा रही हूँ? क्यों? 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 बढ़िया, तुम कर पाओगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल मिलते हैं। चलो। आनंद, शकुंतला के चरित्र को कोई भी लड़की कर सकती है। तुमने मेरे ही बारे में सोचकर इससे क्यों लिखा? देखो, मैं शकुंतला को एक आधुनिक नारी के रूप में देखना चाहता हूँ। और तुम्हारी अंदर जो अभिनय की प्रतिभा छुपी हुई है, मैं उसे इस चरित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस चरित्र को पूरी तरह से कर पाओगे। आनंद, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही आशा कर रहे हो। मैं तुम्हारी सपनों की शकुंतला को वास्तव रूप में नहीं दर्शा पाऊंगी, क्योंकि क्या मेघाली?
मुझे पूरा विश्वास है तुम कर पाओगी और तुम्हें करना ही पड़ेगा। आनंद, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करते हो इस गांव के लिए करते हो, गांव की लोगों की उन्नति के लिए करते हो। मैं भी तुम्हारे हर काम में साथ देना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेघाली? लेकिन मेरे घर के हालात कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मेरे माँ ने अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मुझे शिक्षा भी दिया, लेकिन अब मेरी माँ की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी है। इसलिए मुझे जल्द ही अपने घर के दायित्व लेना होगा। मैं अब ये नाटक वाटक नहीं कर सकती। मुझे एक नौकरी ढूंढना ही पड़ेगा। समस्या तो हर किसी को है मेघाली, पर हमें मिलकर ही इन समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा। सामने सत्तान देखकर हम लोग तो रुक नहीं सकते हैं ना। उन बाधाओं को पार करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब। ठीक है, चलो। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ठीक है, एक काम करो, अब तुम लोग थोड़ा आराम करो, मैं बाद में तुम लोगों को बुलाता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ मुकेश, आज मेघाली को आने में इतने देर हो गई? पता नहीं, रोज तो वो टाइम पर ही आती है। ये ले, आ गई मेघाली। आनंद, तुम कुछ ज्यादा ही मेघाली के बारे में सोचते हो। मेघाली, तुम कहाँ रह गई थी? हम सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मेघाली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलो। आज इतना लेट क्यों हो गई? कुछ काम था। देखो मेघाली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि नाटक के प्रैक्टिस के टाइम तुम और दूसरा कोई काम मत रखो। तुम्हें क्या लगता है, मुझे या मुकेश को या इन सभी लोगों को कोई काम नहीं है? हम लोग क्या बेकार है? वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक जरूरी काम था। अब ये सब बातें ही करते रहेंगे या नाटक का शुरुआत भी करेंगे? हाँ ठीक है, ठीक है। तुम लोग आ जाओ, सब आओ। हाँ ठीक है। क्या बात है मेघाली, आज इतना चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ तो बात है मेघाली। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। मेरे घर के हालात बहुत ही खराब है। माँ की हालात भी आजकल ठीक नहीं रहते। मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तुम लोगों का खेती बाड़ी तो ठीक ही चल रहा है। जिंदा रहने के लिए सिर्फ वही काफी नहीं है। 2 वक्त का रोटी तो सब जगह मिल जाता है। लेकिन मैं तो कुछ और ही करना चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? मैं शहर जाना चाहती हूँ, वहाँ अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या? शहर? लेकिन क्यों? अपने लिए तुम क्या करना चाहती हो? नौकरी, जिससे मेरे घर में अच्छा पैसा आए। मैंने देखा है, लोगों को शहर में कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाता है। अगर पैसों के लिए तुम नौकरी करना चाहती हो, तो पैसा तो तुम यहाँ भी कमा सकती हो। उसके लिए तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? पैसों की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ करना है। मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ, जो गांव में मुझे नहीं मिल सकती। लेकिन क्या आपने कभी भी शहर जाकर नौकरी करने की बात सोची है?
नहीं, आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपको तो बस इसी गांव में ही रहना है। आप कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोचते, बस इसी गांव में रहना है आपको। मेघाली, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इसी वजह से मैं गांव में हूं? तो तुम गलत सोच रही हो। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर इस तरह से हम सब लोग एक एक करके गांव छोड़ के चले जाएंगे तो बाद में हमारे गांव की देखरेख कौन करेगा? कैसे उन्नति होगा हमारे गांव की? इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस गांव में रहकर ही करूंगा, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मेरे साथ साथ ये गांव भी आगे बढ़ेगा। आपकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आ गई तू? तुम्हें छोड़ने कौन आया था? आनंद। हे भगवान, तुझे शर्म नहीं आती? खुले आम आनंद के साथ घूम रही हो। अपनी नहीं तो हमारी तो थोड़ा शर्म करो। लोग क्या कहेंगे? माँ, इन सब बातों का क्या मतलब? पूरे गांव को पता है कि हम एक नाटक करने वाले हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये नाटक वाटक से क्या होगा? नाटक से पेट नहीं भरता। अगर आज तुम्हारी पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें कॉलेज भेजते, लेकिन हम तुम्हारे लिए इतना ही कर पाए, बस। हाँ माँ, मुझे पता है आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब करने की बारी है मेरी। तुम ये नाटक छोड़ दो और पूर्णिमा से बात करो। माँ, मैंने पूर्णिमा से बात कर ली है। कल परसों तक उसे गांव आ जाना चाहिए। बेटियों को तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या पता कल को हम रहे या ना रहे। माँ, आप ठीक बोल रहे हो। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांव में रहकर मेरा कुछ होने वाला है। पूर्णिमा की तरह मैं भी शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ, ताकि अपने लिए कुछ कर सकूं। चलो जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। मेघाली, तेरी माँ ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तू आजकल उस आनंद के साथ नाटक वाटक करके कुछ ज्यादा ही घूम फिर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो बात कुछ अलग था, लेकिन चाचा, नाटक करना कोई बुरी बात नहीं है। नाटक करना बुरी बात है या अच्छी बात है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अब तू बड़ी हो गई है, पढ़ाई भी खत्म कर लिया है। तुझे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढना चाहिए ताकि तेरी बूढ़ी माँ को थोड़ा आराम मिले। चाचा, अब सब मुझे गलत मत समझिए। नाटक करने के साथ साथ मैं नौकरी की तलाश भी कर रही हूँ। नौकरी मिलते ही मैं ज्वाइन कर लूंगी। रमेश, ये लो। जी भाभी। मैंने इसे इतना समझाने की कोशिश की है, फिर भी ये समझती ही नहीं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और आजकल तो बीमार भी रहती हूँ। अगर किसी तरह ये घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगी। मैं सब समझती हूँ माँ, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ करूँगी। और मैंने तो तुम्हें बताया भी था ना कि मैंने पूर्णिमा के साथ नौकरी के लिए बात भी कर ली है। अगर पूर्णिमा मेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाएगी तो मैं खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। भाभी जी, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है, वो समझ गई है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। मेघाली, ध्यान रखना।
मेघाली। अरे मैं यहाँ हूँ। तू कब आई? कल शाम को गांव पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी, इसलिए तुझे मिलने आ नहीं पाई। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तू मुझे भूल तो नहीं गई है। ढेट पगली, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने जब तुझे वादा किया है यहाँ से लेकर जाने की, तो वो मैं जरूर पूरा करूँगी। वैसे मेरी नौकरी के बारे में कुछ खबर मिला क्या? अरे हो जाएगी, तू फिक्र मत कर। तेरे फिक्र करने के लिए मैं हूँ ना। तू सिर्फ जाने की तैयारी कर। हम कब निकलेंगे? आज ही। मुझे सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी मिली है, इसीलिए हमें आज ही दोपहर को निकलना पड़ेगा, नहीं तो शहर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। और फिर तुम्हें काम भी तो सीखना है। गांव में मुझे सब बोल रहे हैं कि शहर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। गांव के लोगों के बारे में सोचती रहेगी तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। और मुझे ही देख लो, मैं हर शनिवार माँ को मिलने आती हूँ और रविवार को चली जाती हूँ, और कोई रोक टोक नहीं है। और मेरी माँ भी खुश रहती है कि मैं उन्हें देखने आती जाती रहती हूँ। लोगों को शहर के बारे में गलत फहमियाँ हैं, और इसलिए तू उन्हें समझा नहीं पाएगी। मैंने तेरे लिए नौकरी की बात कर ली है। कल परसों तक तेरी नौकरी पक्की, समझ ले। सच? हाँ। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब बस भी कर, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? अच्छा आनंद, हमारे नाटक के बाकी चरित्र कौन कैसे करेंगे, इस बारे में कुछ सोचा है? हाँ, सोचा तो है, लेकिन अब तक मैं किसी को भी फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको भी नाटक के लिए पूछता हूँ, सभी अपने आप को व्यस्त बताता है। धीरे धीरे गांव के लोग शहर की तरफ बढ़ने लगे हैं और वहां नौकरी के नाम पर भीड़ खड़ा कर रहे हैं। यहाँ गांव में ही रहकर कितनी अच्छी तरह से खेती बाती करके, पशुपालन करके अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सभी लोगों को शहर जाना है, शहर में जाके कुछ करना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम देखना, एक दिन ना रहेगा गांव, ना रहेगा शहर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हर कोई तेरे जैसे हमारे गांव के बारे में सोचने लगे तो हमारा गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे हाँ, मैंने तो तुझे एक बात बताई नहीं, मैं तो भूल ही गया था। हमारे गांव के पंचायत के मुखिया खनीन्द्र हजारिका जी, वो हमारे नाटक के पूरा सेटिंग्स बनाकर देने के लिए तैयार है। उन्होंने कल ही मुझे खुद बोला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हजारिका साहब को तुम मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना। अब मुझे लगता है अभी हमें काम पर लग जाना चाहिए। अगर बाकी चरित्र के लिए लड़के या लड़कियां हमारे गांव में नहीं भी मिलते, दूसरे गांव से लेकर आएंगे, क्या कहते? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलो। लो, ये चद्दर भी ले लो। माँ, मैं शहर जा रही हूँ, शहर। वहाँ बर्फ नहीं गिरते। फिर भी माँ हूँ मैं तुम्हारी, और पहली बार तू घर से इतनी दूर जा रही है, फिक्र तो होगी ही ना। हाँ, लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं है वहाँ। मुझे तो सिर्फ उतना ही कपड़े लेने हैं जितनी मुझको जरूरत है। पूर्णिमा ने तेरी नौकरी के बारे में कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, पूर्णिमा ने मेरी नौकरी के लिए बातचीत कर ली है। चलो, अच्छा है। पूर्णिमा की तरह अगर तुम्हें भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं बहुत खुशी होंगी। माँ, तुम यूं ही फिक्र कर रही हो। वैसे तूने शहर जाने की बात गांव में किसी से कही तो नहीं ना? क्या हुआ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मेघाली, वैसे आज तुम फिर से लेट हो। आनंद कहाँ है? अरे यही तो था। मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। क्या काम है? वैसे तुम मुझे भी बता सकते हो। असल में मैं क्या?
मैं तुम लोगों के साथ ये नाटक नहीं कर पाऊंगी। क्या? हाँ, मैं ये नाटक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं शहर जा रही हूँ। शहर? ऐसे अचानक, मतलब क्यों? मैंने इस बारे में आनंद को बताया था, शायद वो भूल गया। तुम एक बात जानती हो कि नहीं कि तुम हमारे नाटक का एक प्रमुख भूमिका निभा रही हो और तुम्हारे बिना हम ये नाटक नहीं कर पाएंगे। इस बात का तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है या नहीं? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मेरी नौकरी बस अचानक से ही मिल गई। नाटक के चक्कर में मैं शहर में मिला हुआ नौकरी नहीं छोड़ सकती। पर अब हमारे नाटक का क्या होगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बार बार इस तरह का मौका मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन तुम अपने फायदे के लिए हम सबको तो मुसीबत में नहीं डाल सकती हो ना? आनंद को मेरे बारे में बता देना और उसे बोलना हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं हालात के सामने मजबूर हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तू देखना, हमारी ये नाटक हमारे गांव में और दूसरे गांव में भी एकदम तहलका मचा देगा। लेकिन क्यों और कब? तेरे जाने के कुछ देर बाद। कमरा अच्छा ही है, लेकिन मैंने जिस लड़की को मन में रख के ये नाटक लिखा था, अब वही लड़की इस नाटक को छोड़ के चली गई है। अच्छा, तब उसने क्या कहा? क्या कहेगा, बुरा मानकर चला गया। ना है गम किसी से हम, ना है अपना गाँव गम, चारों तरफ खुशहाली। क्यों जाए हम शहर, है गाँव ही अपना घर, चैनो अमन की गली। यहाँ सपने भी है, यहाँ अपने भी है, यहाँ चारों तरफ लोग अपने से हैं। क्या नहीं है अपने गाँव में, चलो हम अपने गाँव चले।